प्रेज़ द लॉर्ड, जय मसीह की। कैसे हैं आप? मैं आशा करता हूं कि प्रभु के प्रेम में आप आनंदित होंगे। मेरा नाम पास्टर शिमोन पतरस है और आज के सुंदर सुबह में मैं आप सबका स्वागत करता हूं। आइए इस समय अपना ध्यान हम परमेश्वर के पवित्र वचन की ओर लगाएं। मेरे साथ निकालिए इब्रानी की किताब, उसका 4 अध्याय और उसका वचन 15। यहाँ इस प्रकार से लिखा है, क्योंकि हमारा ऐसा महायाजक नहीं जो हमारी निर्बलताओं में हमारे साथ दुखी ना हो सके, वरन वह सब बातों में हमारे समान परखा तो गया तो भी निष्पाप निकला। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर के पवित्र नाम की महिमा हो। प्रभु के लोगों, जब आप इन वचनों को पढ़ते हैं, हमें यीशु के बारे में इब्रानी के कलीसिया को प्रेरित पौलुस के द्वारा लिखा गया ये पत्र हमें मिलता है। बाइबल कहती है प्रभु यीशु मसीह के विषय में, यद्यपि वो महायाजक है, पर वो क्रोध का नहीं, प्रेम का, दया का और करुणा से भरा हुआ परमेश्वर है। वो करुणा से भरा हुआ महायाजक है जो हमारे दुखों, हमारी पीड़ा, हमारी तकलीफ़ों को जानता है। हालेलुया, जो हमसे प्यार करता है। प्रभु के लोगों, नाइन नगर में जब प्रभु यीशु मसीह अपने शिष्यों के साथ जा रहे थे, हजारों की भीड़ थी, पर बाइबल बताती कि नाइन नगर में एक विधवा अपने इकलौते बेटे के डेड बॉडी के साथ अपने नगर के लोगों के साथ उस मुर्दे को गड़ाने के लिए जा रहे थे। बहुत पीड़ा, बहुत आंसू, बहुत तकलीफ। किसी ने कुछ नहीं कहा, पर जब यीशु मसीह ने उस महिला के दुख को देखा कि विधवा है, इसका कोई नहीं है, इसका जवान इकलौता बेटा मर गया है, अब इसके भविष्य का क्या होगा, उसके नगर के लोग रो रहे थे। प्रभु यीशु मसीह बिना किसी के कुछ कहे, बिना किसी ने कोई नहीं कहा, किसी ने अप्रोच नहीं किया कि प्रभु जी इस पर दया कर दीजिए या प्रभु जी इस पर अनुग्रह कर दीजिए, इसका इकलौता बेटा, नहीं, किसी ने नहीं किया। यीशु मसीह खुद गए। उसने अर्थी के ले जाने वालों से कहा ठहरो, और जाकर अर्थी को छू लिया और उस जवान से कहा कि मैं तुझसे कहता उठ, और वो लड़का जो मर गया था उठ कर बैठ गया। हालेलुया। परमेश्वर के लोगों, ये परमेश्वर के उस प्रेम को दिखाता है, यीशु मसीह को उस अनुग्रह को दिखाता है कि जब आप और मैं दुख और पीड़ा में होते हैं, जब आप और मैं व्याधि में होते हैं, जब आप और मैं बिस्तरों पर, समस्याओं में, आंसू के बीच में होते हैं, हमारा परमेश्वर ये बर्दाश्त नहीं कर सकता। वो आपके बिस्तर के पास आता है, अर्थी के पास आता है, आपको उठाकर खड़ा करता है। आपके आंसू को देखकर उसका हृदय कायल हो जाता है, वो मजबूर, वो टूट जाता है। वो विलम्ब से कोप करने वाला परमेश्वर है। बाइबल कहती है परमेश्वर के जो भक्त हैं उनकी मृत्यु उसकी दृष्टि में अनमोल है। बाइबल कहती है वो उनके आंसुओं को अपनी कुप्पी में रख लेता है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। एक ऐसा अनुग्रहकारी प्रेमी परमेश्वर मिला। हमारे पाप के बदले हमसे गुस्सा नहीं, क्रोध नहीं कर, पर वो जानता है ये नादान है, ये कमज़ोर है, ये शरीर में है, इससे गलतियां हो रही, और बार बार हमें मौका देता है कि हम मन फिरा कर उसकी तरफ चलें। प्रभु के लोगों, कितना अद्भुत है कि उस महिला के पास जबकि कोई नहीं अप्रोच करने के लिए, यीशु खुद गए। भयंकर भीड़। जक्कई के नगर को जरा देखिए। जक्कई एक पेड़ पर चढ़ा हुआ है। सब लोग उससे घृणा करते हैं, सब उसे दुष्ट कहते हैं, पापी कहते हैं, हालांकि वो पैसे वाला है। पर क्या ऐसी बात उसके जीवन में है, जक्कई के जीवन में, कि वो अभी भी लगा हुआ है कि मैं यीशु को देख लूँ, वो कैसा दिखता है, उसकी खूबसूरती क्या है। मैंने बहुत चर्चा सुनी, वो बहुत सामर्थी है। वो देखना चाहता था। 5000 की भीड़ है। कौन नहीं चाहता कि यीशु उसके घर जाए? कौन नहीं चाहता कि यीशु उसके साथ खड़ा हो? कौन नहीं चाहता कि यीशु मसीह उसे चंगा कर दे? लेकिन बगैर कुछ कहे, बगैर कुछ बोले, प्रभु यीशु मसीह उस पेड़ के नीचे खड़े हो गए और जक्कई की ओर देखकर कहा, जक्कई झट नीचे उतरा, जल्दी से नीचे उतर, मैं तेरे घर जाऊंगा। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। जक्कई हड़बड़ा गया। उसने कहा, प्रभु आप मेरे घर? क्या लोगों ने आपको नहीं बताया मैं इस एरिया का सबसे बदमाश व्यक्ति हूं? क्या लोगों ने नहीं बताया कि मैं इस नगर का सबसे बड़ा पापी व्यक्ति हूं? मैं चुंगी लेने वाला हूं, मैं गंदा काम करता हूं। यीशु ने कहा होगा, मुझे लोगों के बताने की आवश्यकता नहीं बेटे, मैं पहले से जानता हूं तू कौन है और तू क्या चाहता है। तो मुझसे मिलना चाहता है ना, तो मुझको जानना चाहता है, मैं तेरे घर आ रहा हूं। मुझे जान ले, मुझे देख ले, मुझे टटोल ले। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। कैसा अद्भुत परमेश्वर का प्रेम। यीशु मसीह बगैर कुछ कहे उसके घर चले गए और उसके घर पर जाकर भोजन ग्रहण किया। जक्कई की जिंदगी बदल गई। उसने कहा, प्रभु देख, मैंने जिसका अन्याय किया 4 गुना वापस दे देता हूं। मेरे पाप को तो क्षमा कर दिया, तो मेरे घर में आ गया, यही मेरे लिए बहुत है। हालेलुया। वो एक ऐसा महायाजक है जो दुख में, पीड़ा में, पाप में जब हम फंस जाते हैं, समस्याओं में फंस जाते हैं, वो वहां से हमें छोड़कर जाता नहीं, हमें हाथ देकर बाहर निकालता है। जब आप डूबने लगते हैं वो सहारा देता है। जब आप रोने लगते हैं वो आपके आंसू को पोंछता है। उसका प्रेम अद्भुत है, वो अनुग्रह से भरा हुआ है। जब संसार आपको तिरस्कार कर दे, रिजेक्ट कर दे, तब भी उसका प्रेम आपके लिए है। प्रभु के लोगों, यूहन्ना के सुसमाचार अध्याय 4 में
बाइबल में लिखा है यीशु को सामरिया से होकर जाना अवश्य था, कोई तुक नहीं बनता वहां जाने का। और याकूब के कुएं के पास प्रभु यीशु मसीह पहले से जाकर बैठ गए, क्योंकि प्रभु को मालूम है वहां उस नगर से, उस सामरियों के क्षेत्र से, उस गांव से एक पापनी, एक व्यभिचारिणी स्त्री आएगी जिसका जीवन बहुत गंदा है। और जब यीशु के साथ उसकी बातचीत हुई, उसकी मुलाकात हुई, उस स्त्री का जीवन बदल गया। सोचे, उस स्त्री के पास पाप के लिए सब कोई गए, सब लोग गए, पर कोई ऐसा नहीं जो उसे जीवन देने गया। प्रभु यीशु मसीह गए। उस महिला ने उसे बुलाया नहीं, उसने तो कभी सोचा भी नहीं था कि मुझे दर्शन में मिलेगा प्रभु यीशु मसीह, साक्षात मुझे परमेश्वर मिलेगा। मेरे भाई, मेरी बहन, संभव है आप पाप में हो, अभी भी शराब का नशा, गुटखा, तंबाकू, ये गंदी चीज़ें आपके जीवन में है, और आपको लग रहा है कि प्रभु मैं तो आपके रास्ते से बहुत दूर आ गया हूँ, अब कोई चांस नहीं, कोई उम्मीद नहीं, अब तो नरक जाना तय है, मेरा मरना तय है, मेरा बर्बाद होना तय है। नहीं मेरी बहन, अभी भी परमेश्वर का अनुग्रह आपके लिए है। यदि आज के सुबह आप कहें कि परमेश्वर मैं अपना जीवन आपको देता हूँ, जब आप उससे बातचीत करेंगे वो आपको जीवन का जल देगा। जब वो आपको रोके, आपको ठहरने को कहे, रुकिए जरा, वो मरे हुए दशा को जिंदा कर सकता है। परमेश्वर के लोगों, थोड़ा देखने का प्रयास कीजिए। जक्कई के समान वो आपको आवाज़ देगा और कहेगा मैं तेरे घर आना चाहता हूँ, मैं तेरे घर में निवास करना चाहता हूँ, तेरे परिवार में जाना चाहता हूँ, तेरे घर को जो उजड़ के मैं बनाना चाहता हूँ। आज की सुबह हम प्रभु से कहें, मेरे घर आ यीशु, मेरे परिवार में आ। जब सारे संसार में दुख, पीड़ा, तकलीफ है, मेरे जीवन में आ प्रभु, मैं अपना जीवन आपके हाथों में सौंपता हूँ। और आप देखेंगे परमेश्वर आपके जीवन में बेहतर काम करेंगे, वो काम जिसकी आशा कभी आपने नहीं की। वो सामरी, वो खराब स्त्री, वो घृणित स्त्री आज उसी गांव के लिए उद्धार का कारण हो गई। आज वो खराब, सबसे मोहल्ले में सबसे बदमाश, सबसे खराब व्यक्ति जक्कई, आज यीशु के घर, यीशु के रुकने का कारण, यीशु के महान काम का, यीशु के छुटकारे का प्रचारक हो गया है। प्रेज़ द लॉर्ड। वो विधवा का आंसू उसने पोंछ दिया। यदि आज आप अपनी दशाओं को लेकर ढो रहे हैं, मृत्यु की दशाओं को, बीमारी की दशाओं को, तो प्रभु से कहें कि प्रभु मुझ पर दया कर। वो आपको जीवित करेगा, वो आपको आशीषित करेगा, आपके रिश्तों को जिंदा करेगा। आइए आज की सुबह हम अपनी आंखों को बंद करें, प्रभु को हम बुलाएं अपने जीवन में, परमेश्वर का धन्यवाद करें। प्रेमी अनुग्रहकारी स्वर्गीय पिता, धन्यवाद प्रभु आज के सुंदर सुबह के लिए। पिता, मैं प्रत्येक भाई बहनों को जो इस वीडियो संदेश को देखते हैं और सुनते हैं, प्रभु मैं प्रत्येक को आपके हाथों में सौंपता हूँ। मेरे पवित्र पिता, इनके जीवन पर दया कर, इनके जीवन के खालीपन, अकेलेपन, उन तमाम बातों को आप दूर करें, इन्हें ब्लेस करें, इन्हें आशीष करें, इनके आंसुओं को पोंछ प्रभु, और इन्हें अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल कर प्रभु। ये सुबह इनके जीवन में एक नई शुरुआत हो, एक नया अनुग्रह हो, इनके जीवन पर अपनी महान कृपा दृष्टि को प्रकट करें। धन्यवाद पिता, आपने हमारी प्रार्थनाओं को सुना है। धन्यवाद के साथ विनती मुक्तिदाता प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। प्रभु आप सबको बहुत ऐसे आशीष दे। बहुत धन्यवाद इस वीडियो, इस संदेश को देखने और सुनने के लिए। दूसरों को भी ये वीडियो शेयर करें ताकि वो भी इन वीडियो, इन संदेशों को सुने और अपने जीवन में परमेश्वर के आशीषों को प्राप्त करें, एक नई दिशा प्राप्त करें और परमेश्वर के साथ चलने का प्रयास करें। प्रभु आप सबको बहुत ऐसे आशीष दे। बहुत धन्यवाद। जय मसीह की। प्रेज़ द लॉर्ड।